गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। एक तो यहाँ तक काम हो गया था ना हमारा। यस सर। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट बन गया था। रजिस्टर ये का शायद बात। हाँ, ये वाला करना था हम लोग को, रजिस्टर डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है ना। इन ASP डॉट नेट कोर, ठीक है। सर्विसेज सच एज डेटाबेस कंटेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर, रिमेंबर, ठीक है। तो द कंटेनर प्रोवाइड्स द सर्विस टू द कंट्रोलर्स, है ना। तो चलिए, तो अब हमारा जो प्रोग्राम डॉट सी एस है वहाँ पे कुछ लाइन्स हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो लगभग किसी भी टाइप का हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पे ये लाइन हम लिख रहे हैं ना अभी, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो ट्राई करते हैं। प्रोग्राम डॉट सी एस। ये देखिए, ये दो सर्विसेज को डाला हुआ है यहाँ पे। तो यहीं पे हम यस लोग क्या सर। करना हो, यहीं पे कहीं पे हम लोग पे डाल देंगे, है ना। यस सर। तो जैसे वहाँ दिखाया हुआ है, इस लाइन के नीचे में डाला हुआ है। तो एनीवेयर कहीं पे भी चलेगा, बट सीक्वेंस फॉलो करने से सही रहता है, ठीक है। तो यहीं डाल देते हैं हम लोग। तो सर्विस कंटेनर में ऐड करने के लिए बिल्डर, अपने आप आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा है, जा रहा है। बिल्डर सर्विसेज डॉट ऐड डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमारा कॉन्टेक्स्ट का नाम, हमारा कॉन्टेक्स्ट का नाम था CTMS रेस्टफुल कॉन्टेक्स्ट। अब ये आर्गुमेंट है इसका। तो इसको जो वैल्यू मिलेगा, अभी एक चीज़ हमने नहीं किया हुआ है, हमने अपना ये कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं बनाया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ तो इन मेमोरी डेटाबेस के साथ में काम हो रहा था। यस सर। हम लोग को तो क्या करना है, हम लोग को काम करना है इसके साथ में, पोस्टग्रेस के साथ में, है ना, ठीक है। तो वो यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं पहले कि OPT डॉट, है ना, हमारा वो ऑप्शन आता है कि नहीं आता है, यूज पोस्टग्रेस वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, समथिंग वी हैड, अच्छा यहाँ पे जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं आ रहा है अभी, है ना, ठीक है, फिलहाल। तो उसको पहले ले आते हैं, ऐसे इसमें भी कुछ भी नहीं है।
मतलब यूज पोस्टग्रेस का कुछ आ ही नहीं रहा है। तो यूज से मेमोरी कैश तो आ रहा है, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, मैं ही गलत था, ये वाला है ना, ठीक है, नीचे में यहाँ पे एन जी, ठीक है, ये यूज करना होगा। तो एन पी जी एस क्यू एल करके है ना, ठीक है। एन क्यू लगाता है पता नहीं, है ना। तो जैसे जो ड्राइवर है उसका जो साइट आप जाइएगा, यहाँ पे एन पी जी एस क्यू एल करके लिखता है। देखिए लिखा भी है कि इज एन ओपन सोर्स एरिया डॉट नेट डेटा प्रोवाइडर फॉर पोस्टग्रेस करके, ठीक है। अलाउस programs written in C Sharp, Visual Basic and F Sharp to access the Postgres database server. It is implemented 100% C Sharp. Is free and open source, है ना। तो अब ये मतलब ऑफिशियल, मतलब एक तरह से ऑफिशियल है, बट मतलब शायद, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा ही है, मतलब उसी का मार्क आ रहा है पोस्टग्रेस का ही। तो होपफुली उसी का होगा, पता नहीं, ठीक है। तो इसको लेकिन ड्राइवर को नाम दिया हुआ है एन पी जी एस क्यू एल करके, है ना, ठीक है। वाई एन पता नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये ध्यान में रखना होगा हम लोग को कि फॉर पोस्टग्रेस है, ठीक है। तो हमको लिखना होगा यूज एन पी, इसको टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन अब उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे डालना होगा। तो जो कि अभी तक हम लोगों ने बनाया नहीं है, चलिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, वो मैं भी थोड़ा सा भूल ही गया हूँ उसको, ठीक है। तो पोस्टग्रेस वाला देख लेते हैं हम लोग, देखा था हम लोगों ने एक बार। कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट नेट ये कोड, ये सर्च किया हमने पहले भी। तो यही ऑफिशियली जहाँ भी गए थे हम लोग, उसमें दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करना होगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट फाइल है उसमें तो ये आ जाना चाहिए, ये आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे बहुत पुराना वर्जन मेंशन किया हुआ है, हमारे पास में नया वर्जन है, देख लेते हैं। तो ये रहा, ठीक है। तो वी हैव वर्जन 8.0.2, ठीक है। तो जो कि वहाँ दिखा रहा है बहुत पुराना वर्जन दिखा रहा है 3.1.3। फिर उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा, ठीक है। तो वो ये स्किप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऑप्शन है ना, जैसे ये वाला ऑप्शन हम लोग ये अभी दे रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम डॉट सी एस में दे रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखाया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ हम कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहे तो कनेक्शन स्ट्रिंग डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट डाउन द कनेक्शन स्ट्रिंग डायरेक्टली ओवर हियर, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यस सर। ठीक है, और यू कैन क्रिएट, ठीक है, आप बना सकते हैं जाके। वो स्टेप्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करना होता था क्या पहले भी? नहीं, कनेक्शन स्ट्रिंग तो कभी भी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। वो तो आप कहीं पे भी हो, हम्म। जावा में भी है, एनीवेयर यू आर, ठीक है। सब जगह नाम अलग अलग लिया जाता है। जावा में हम लोग यस। यूआरएल बुलाते हैं इसको, ठीक है। यस मतलब सर। आपको ये बताना पड़ेगा ना कि किस डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करना है, ठीक है, प्रोवाइडर कौन है उसे बताना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो यूजुअली जावा में क्या होता है, मतलब अगर प्लेन जावा कोड लिखते हैं तो हम लोग इस लाइन में मेंशन करते हैं इसको। पहले से इंटरफेस के साथ जाते हैं सर। हाँ, जब ये लाइन हम लोग बनाते हैं। यस सर। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर में आप मेंशन कर देते हैं उसको, है ना। यस सर, पूरे स्ट्रिंग सर। अभी मैं ऐसे ही यूआरएल लिख देता हूँ। यस सर। तो वहाँ पे ये लोग क्या करता है, वहाँ पे ये लोग बुलाता है यूआरएल, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट का टर्मिनोलॉजी में जनरली हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग बुलाते हैं। तो इनके सब माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे भी, जैसे अगर एसक्यूएल सर्वर के साथ काम कर रहे हैं, एरिया डॉट नेट में अगर काम कर रहे हैं, जैसे ये भी देखिए, ये भी, ये तो खैर वो एंटिटी फ्रेमवर्क का बता रहा है, ठीक है। तो बट एरिया यस। डॉट नेट में भी सिमिलर आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है, यही चीज़। तो उसमें तरीका ये हो जाएगा कि क्लास होता है हमारा, अब वहाँ पे पोस्ट इक्वल क्लास कनेक्शन क्लास होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो कनेक्शन और एसक्यूएल कनेक्शन जो भी है, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग डालते हैं।
जिसमें सिमिलर इन्फॉर्मेशन रहता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप जावा में जब लिखते हैं तो JDBC कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन स्लैश स्लैश करके फिर आप डेटाबेस का नाम वगैरह देते हैं ना वहाँ पे, तो यूजर नेम पासवर्ड ये यस सब चीज़ें, तो सेम चीज़ देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो की वैल्यू पेयर में दिया जा रहा है, देखिए ये स्ट्रिंग है बट स्ट्रिंग इज अ की वैल्यू पेयर। जैसे होस्ट की हो गया, यहाँ पे उसका वैल्यू है माई होस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यस सर डेटाबेस यहाँ पे की है हमारा, उसका वैल्यू है माई डीबी करके, ठीक है, लाइक दैट है ना। यस सर तो चलिए, तो अभी फिलहाल इसी को लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, इसी को लेके चलते हैं। फिर बाद में हम लोग क्या यस करेंगे, वो भी यूज करने की कोशिश करेंगे, जो जैसे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हार्ड कोड नहीं रहना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। बिकॉज ये जो फाइल हम बना रहे हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये अभी सबके पास पहुंचेगा, जो भी डेवलपर्स है, ऑल द डेवलपर्स विल गेट दिस फाइल, है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसमें, ठीक है, जाके, तो अभी जैसे ये लाइन है यहीं पे हम लोग मेंशन कर देते हैं इसको। ऑब्वियसली वी हैव टू रिप्लेस द इन्फॉर्मेशन बाय आवर इन्फॉर्मेशन, है, ठीक है, हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे इसको रिप्लेस करना होगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिखने से क्या हो जाता है, ये हार्ड कोड हो जाएगा, ठीक है। तो एवरी डेवलपर विल गेट दिस इन्फॉर्मेशन, तो ये सही नहीं है। अब इसको नॉर्मली हमको क्या करना चाहिए, इसको नॉर्मली हम लोग को इसमें डालना चाहिए, हमारा ऐप सेटिंग्स में डालना चाहिए, है ना। तो अब ऐप सेटिंग्स जो है, ठीक है, इफ आई राइट समथिंग हियर, ठीक है, लेकिन ट्रैक तो ये भी हो रहा है, ठीक है, ऐप सेटिंग्स भी ट्रैक हो रहा है, तो वो वाला बात तो नहीं हो सकता है कि मतलब ये जाएगा नहीं आपके पास में, तो ये जाएगा, है ना, ठीक है, दिस इज गोइंग टू गो, अगर हम ऐप सेटिंग्स में लिखते हैं तो, ठीक है। और लेकिन हाँ, एक और चीज रहता है, जैसे इस फाइल और इस फाइल में क्या फर्क है, well there are 2-3 पॉइंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ नहीं लिख के कहीं और लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये जो फाइल है, तो जब मान लीजिए ये कोड आपके पास जाता है, ठीक है, या देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है तो होस्ट होगा कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। तो जो जो प्रोडक्शन वाला कोड होगा हमारा, ठीक है, तो उसमें तो आपका किसी भी डेवलपर का यूजर नेम पासवर्ड तो नहीं लगता है उसमें, जो भी होस्ट कर रहा होगा, जो एडमिन होगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड रहेगा वहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ जो है वो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, उसका पासवर्ड आना चाहिए, उसका यूजर नेम आना चाहिए। तो अगर इस फाइल में लिखा जाता है, ठीक है, तो ये फाइल देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस, ये सी एस फाइल है, मतलब इट हैज टू बी कंपाइल्ड, रिमेंबर, ठीक है। मतलब जो भी इसमें मॉडिफिकेशन करेगा, इस फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा, तब जाके काम करेगा, ठीक है। बट ये सब फाइल जो है ये कंपाइल नहीं करना है, जेसॉन को कंपाइल करने की कोई जरूरत नहीं होता है ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते कनेक्शन स्ट्रिंग को, तो एडवांटेज ये होता है कि मतलब इस फाइल को कंपाइल नहीं करना होगा, जब डिप्लॉयमेंट के टाइम में भी, ठीक है, जो एडमिन है वो चाहने से अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे आराम से क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो वो एक एडवांटेज मिलता है। तो इसीलिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ नहीं मेंशन करके उस फाइल में जाके मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो बट चलिए, दोनों तीनों चीज पता होना चाहिए, तो पहले इस तरीका से इसको चेक कर लेते हैं, एंड देन लेट ऑन विल ट्राई दैट वे, है ना, बिकॉज प्रैक्टिकली वो ज्यादा बेटर तरीका है, ठीक है। बस मालूम तो होना चाहिए यस कि सर हाँ ऐसे भी काम कर जाएगा ना, ठीक है, दैट वी शुड नो। यस सर इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे LOCL लोकल HOST होस्ट होगा, ठीक है। अब पिछला वाला प्रोजेक्ट भी फिलहाल चेक करने के लिए हम उसी डेटाबेस को नहीं, उस डेटाबेस को यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम नया डेटाबेस ही यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है। तो पिछला वाला में मोस्ट प्रॉब्लम हमने CTMS DB दिया होगा या कुछ दिया होगा इस तरह से, तो यहाँ देते हैं हम लोग CTMS और अंडरस्कोर करके रेस्टफुल अंडरस्कोर 200 1 इस तरह डाल देते हैं। यूजर नेम में डाल देते हैं, शायद यही यूजर नेम दिया था हम लोगों ने इस बैच के लिए, और पासवर्ड भी डाल देते हैं। ऑब्वियसली परमिशन वगैरह नहीं होगा, वो सब चीज़ देख लेना होगा जाके, ठीक है। एंड इट्स नाइस, ठीक है, कि बार बार ये सब चीज़ कीजिएगा तो याद हो जाता है अच्छा से। जैसे माई एसक्यूएल का मुझे यस एकदम अच्छा से याद हो गया, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होता उसमें। यस बट पोस्टग्रेस यस में उतना प्रैक्टिस नहीं किया मैंने, है ना, ठीक है। तो एवरीडे पर्पस पे तो यूज़ नहीं करते अभी भी, ठीक है। नो सर तो इसीलिए क्या है कि मतलब मालूम है कि कैसे करना, किया हुआ है हमने पास्ट में, है ना, हमारा प्रोजेक्ट्स काम किया हुआ है, तो उसको यस फिर से रिवाइज कर लेंगे तो फिर हो जाएगा ये चीज़, है ना, ठीक है, वहाँ पे। यस सर सर इस यूजर के लिए तो ये ग्रांट देना पड़ेगा सर कि इस डेटाबेस के मतलब हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, ग्रांट देना पड़ेगा, और एक तो डेटाबेस तो क्रिएटेड नहीं है ना, तो ये सब भी नहीं मतलब है चेक सर करते हुए चलना है
क्योंकि याद नहीं, देखिए किया होगा हमने पहले भी, बट आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, कि ये अपने आप डेटाबेस बन जाएगा। जैसे माई एसक्यूएल में कई बार हम लोग को बनाना पड़ रहा था डेटाबेस, है ना। यस। जब लारावेल से भी ट्राई यस। कर रहे थे तो बनाना पड़ रहा था। या इवन माई एसक्यूएल में जब आप बैकअप एंड रिस्टोर करते हैं, ठीक है, तो जैसे डेटाबेस को बैकअप कर लेते हैं और कभी अगर रिस्टोर करने की जरूरत पड़ता है, तो अगर आपका डेटाबेस नहीं बना हुआ है, एम्प्टी डेटाबेस नहीं बना हुआ, तो रिस्टोर नहीं कर पाता था, है ना। तो यस सर। उसका अपना तरीका है। तो एवरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैज गॉट इट्स ओन, ठीक है, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना। तो इसीलिए ये चेक कर यस लेना सर। पड़ेगा, इसलिए इतना करके छोड़ दिया क्योंकि वो बना हुआ नहीं है ना। तो एक बार ऐसे देख भी लेते हैं उसको। सर अगर अपने आप भी अगर डेटाबेस क्रिएट हो भी जाएगा तो सर हाँ, फिर तो सही यूजर को ग्रांट देना पड़ेगा ना इस डेटाबेस का। वही वही बात है, तो यहाँ तो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। अगर हम एडमिन लिखते थे तो शायद जो एडमिन यूजर था, ठीक है, जो पोस्टग्रेस होता है यस सर। पोस्ट केस में, यस सर। तो अगर मान लीजिए यस। वो होता तब बात अलग था, ठीक है। बट अभी तो जैसे ये एक हम लोग नया यूजर दे रहे हैं, तो अब इससे होगा कि नहीं होगा वो चेक कर लेते हैं हम लोग जाके, है ना। और जैसे क्या था इसका, डैश एच करके होस्ट नेम देना होता था, और उसके बाद में कोई ना कोई यूजर नेम देना पड़ता था, है ना। तो कैपिटल में यू था, सपोज पोस्टग्रेस से ट्राई करते हैं। एंटर दबाने से पासवर्ड मांग रहा है, खुल गया। और कौन सा स्लैश यूज करते थे, ये शायद यूज करते थे। नहीं, डीएल इज फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स शायद। नॉट फाइंड इंडिकेशंस। स्लैश एल था क्या उसके लिए। हम्म, तो देखिए ये सब बना हुआ है यहाँ पे, है ना। यस सर। और सी टी एम एस वाला भी दिख रहा है हम लोग को, सी टी एम एस अंडर स्कोर 2001, हम्म। ये दिख रहा है हम लोग को, है ना, ये वाला है। यस सर। यस सर, ई कॉमर्स भी उसी के साथ नीचे में सर। हाँ, और टू ये जीरो जीरो वन। हाँ ये भी वो करते हैं, ओनर भी उसी नाम से बना दिया था हमने, तो यहाँ पे वही करते हम्म। हैं। लेट्स डू लाइक दैट, बिकॉज यस। जनरली, है ना, उसी तरह से ढूंढेगा ये एक्चुअली, ठीक है। उस नाम से अगर यूजर है तो मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट परमिशन मिल जाता है शायद यहाँ पे। देख लेते हैं। यस सर। जैसे अभी देखिए ना कि बाय डिफॉल्ट ये डेटाबेस अपने आप आ गया, देखिए ना, ठीक है। जैसे एक बार यहाँ से क्विट करते हैं हम लोग। यस सर। अब देखिए जैसे ये यूजर से हमने लॉगिन किया, ठीक है, तो इसके नाम के साथ में जो एसोसिएटेड डेटाबेस है, देखिए ऑटोमेटिकली उसमें हम लोग जुड़ गए ना। और हम्म। स्लैश डी टी करके देखते हैं, देखिए हमको दिखा रहा है, ठीक है, टेबल्स है ना, प्लेयर और प्लेयर्स और टूर्नामेंट्स नाम का टेबल है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। यस सर। और वो तो वो माइग्रेशन तो हुआ तो पुराना वाला डेटाबेस है ना सर, ये सी पुराना टी वाला, एम एस टू एग्जैक्टली जीरो। पुराना डेटाबेस है। तो यस मतलब सर। यही कन्वेंशन लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि पोस्टग्रेस का ये कन्वेंशन नॉर्मली कि जनरली, ठीक है, एक यूजर उस डेटाबेस का नाम से आप क्रिएट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि परमिशन ये सब देने का अभी के लिए, फिलहाल के लिए झमेला खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी, अभी इससे सिक्योरिटी हम मतलब पासवर्ड से सिर्फ सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं ना, ठीक है। यस सर। तो पासवर्ड से चेंज कर देने से, ठीक है, मतलब यूजर डिफॉल्ट रहेगा, बट पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो अभी इस लेवल पे सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं। बाकी इस यस। मतलब डेटाबेस जो अभी क्रिएट होगा उस पे पूरा का पूरा ओनरशिप क्या होगा, इसी यूजर का रहेगा, है ना, ठीक है, इसी का रहेगा। तो बट और भी प्रैक्टिकल कंसर्न्स है जो बाद में इसमें देखा जा सकता है या डिस्कस किया जा सकता है, या मतलब वी कैन रीड बुक्स ऑन, या इसका ये क्या बोलते हैं, ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा जा सकता है पोस्टग्रेस का, कि किस तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। बिकॉज कोई भी यस। डीबीएमएस आज के ज़माने में, ठीक है, जहाँ पे देखिए माई एसक्यूएल है, बाकी का डीबीएमएस है, पॉपुलर नहीं हो सकता है अगर इसकी में भी वो क्वालिटी नहीं होगा, फीचर्स नहीं होगा, तो है ना। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फीचर्स है, क्वालिटी है, इसीलिए पॉपुलर है ये, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो इतना कर दिया हमने, ठीक है। तो अब देखेंगे जब माइग्रेशन होगा तो उस समय में क्या होता है ना, ठीक है।
तो चलिए, तो अब ये रजिस्ट्रेशन हो गया इसका, याद रखिएगा, है ना। तो ये सब स्टेप्स याद रखिएगा जब भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रोजेक्ट बनाए, एक बार फिर इसको रिकैप टाइप से कर लेते हैं ऊपर से। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑप्शन दिया था ना, हाँ ये रहा, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज हमको प्रोजेक्ट बनाना है, कभी भी डॉट नेट में काम करना है तो, ठीक है ना। फिर जो डिपेंडेंसीज है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ फिलहाल हमारे पास एक ही डिपेंडेंसी है, दैट इज, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना। और भी कुछ कुछ था जो पहले से इंस्टॉल्ड है हमारे पास में एक्चुअली, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। जैसे ये EF कोर के साथ काम करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होता है, दैट इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड ऑलरेडी, ठीक है। और भी कुछ कुछ चीजें था जो हमने अर्लियर प्रोजेक्ट्स में क्या किया, इंस्टॉल करके रख लिया है, ठीक है। तो जैसे अगर यस आप सर। रेगुलरली काम कर रहे हैं इसमें डॉट नेट में, ठीक है, तो वो सब चीज़ पहले से हो गई आपके पास में। तो इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट, दिस इज द डिपेंडेंसी दैट यू हैव टू इंस्टॉल, है ना, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, फिर ये भी वन टाइम प्रोसेस है, हमने बात किया पहले भी, ठीक है। जो HTTPS का सर्टिफिकेट है वो वन टाइम प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट थिंग इज, अगर, ठीक है, मतलब अभी जैसे हम लोग तो पहले ये एक लेवल पे पहले डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट सब बना ले रहे हैं, उसके बाद में मॉडल्स में आएंगे हम लोग। तो अगर आप अकेला डेवलपर है, आप खुद से काम कर रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो दिस अप्रोच ऑल्सो, ठीक है, कि आप पहले मॉडल बना यस सकते सर। हैं, ठीक है। तो असल में ये यस लोग मॉडल पहले इसलिए बनाए बिकॉज इनको एग्जांपल में जब डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं तो ये वाला लाइन में शो करना था, इसीलिए, है ना, ठीक है। बट सर। यस सर। हम लोग क्या करें, हम लोग अभी ये काम नहीं कर रहे, इसीलिए हमने छोड़ दिया है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नया मुझे दिख रहा है जो दूसरा में नहीं मिला था, यहाँ पे देखिए इसको नल दे दिया है, क्योंकि कभी कभी याद है ना, मैसेजेस आता था नल का, ठीक है। तो ये यस एक सर। चीज मैं देख रहा हूँ, शायद ये उसको रिजॉल्व कर देगा, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, दिस इज गोइंग टू रिजॉल्व इट, देख लेते हैं। तो क्योंकि तो दूसरा ये चीज, नया सर, नया में ऐड किया है सर। नहीं हो ये सकता है पहले भी नल। होगा, पहले भी, क्योंकि देखिए यस। प्रोजेक्ट्स बहुत सारा था ना यहाँ पे। अभी हम लोग API वाला में हम लोगों ने ये सब बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो रेजर पेजेस वाला है ये भी बनाया था हम लोगों यस ने, ठीक है। सर। तो यस सर। इस पे यस सर। जाते हैं हम लोग। तो इसका भी देखिए, ये ऐड मॉडल वाला सेक्शन होगा। तो इसमें मूवी वाला के साथ काम किया था ये लोग, ठीक है। तो ये लोग भी पहले मॉडल ऐड किया, फिर उसके बाद में अब देखिए कहीं ना कहीं वो स्कैप फोल्ड किया गया। ये देखिए कुछ शॉर्टकट्स वगैरह है ना, जैसे ये सब भी हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ASP.NET का कोड जनरेटर है ना, इसको यूज करके यस सर। आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें बना सकते हैं, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट वगैरह आपका खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है, इफ यू यूज दिस, है ना। तो बट अभी मतलब इसमें बताया भी गया मैनुअली करने के लिए, बिकॉज नॉर्मली API में कम से कम फाइल बनना चाहिए, ठीक है। ये कीजिएगा तो एक्स्ट्रा फाइल से बहुत सारा बन जाता है। तो इसीलिए ये यस लोग सर। यहाँ पे मैनुअली दिखा रहे हैं हम लोग को, जब हम API में काम कर रहे हैं। तो इफ यू वांट यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, ASP कोड जनरेटर से काम किया जा सकता है, ना। तो अभी आप देखिएगा कि जब उसको रन कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका ये बन गया। ये तो खैर प्रोग्राम डॉट सी एस है जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है अभी फिलहाल, है ना। और यस सर। देखिए फिर ये बोल रहा है कि मतलब ये कॉन्टेक्स्ट आपका बन गया, देखिए कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। तो ये रहा हमारा कॉन्टेक्स्ट का फाइल, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो नहीं, वो यहाँ पे भी तो नहीं, यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है ना। तो मतलब अलग जगह अलग अलग चीज लिखा हुआ है, तो ये सबको हम लोग को देख लेना होगा, ठीक है, इन ईच केस, ठीक है, समथिंग न्यू हैज बीन रिटन। और ये प्रोजेक्ट हमने बाद में किया था। सबसे पहले हम लोगों ने ये MVC वाला किया था, ये जो प्रोजेक्ट था, ठीक है। यस। ये सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पे भी वही मूवी वाला ही चीज था। तो इसमें भी नीचे जाइएगा तो सेम चीज ये लोग ने यूज किया हुआ है। वो चेंज कर देते हैं हम लोग, विजुअल स्टूडियो कोड, इनिशियल माइग्रेशन, टेस्ट द ऐप। इनिशियल माइग्रेशन में वो नहीं बताया। ये रहा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, नहीं ये डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट नहीं, तो प्रोग्राम डॉट सी एस है, कॉन्टेक्स्ट बन गया इसका। तो ये बोल रहा है कि डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है, वो स्कैफोल्डिंग की वजह से ये जब ये यूज करते हैं तो। बट इसका कोड कहाँ दिखाया, नीचे दिखाएगा शायद। यस सर। तो ये रहा हमारा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है ना, ना नल मेंशन किया, ना डिफॉल्ट मेंशन किया, नथिंग दे हैव मेंशनड। तो जनरली हम लोग इस टाइप से क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए क्या होता है कि वो एक वार्निंग टाइप से एक मैसेज आता है हमारे रन टाइम में कि आपका प्रोग्राम यस में सर। कुछ नल जनरेट होगा बोल के, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम भी एक बार बिना नल किए हुए काम करेंगे, एंड देन नेक्स्ट टाइम हम नल से काम करेंगे, देखेंगे रेजोल्यूशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है, रिजॉल्व होता है कि नहीं होता है, वो यस। चेक कर लेंगे, है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो वही द मॉडल
बाद में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हमने ये किया डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। तो प्रोजेक्ट में एक ही बार करना है ये, ठीक है। ऑल्दो ये फाइल बार बार मॉडिफाई होगा जब जब आप नया चीज कीजिएगा, ठीक है। दिस फाइल हैज टू बी मॉडिफाइड एक्चुअली, ठीक है। तो जब भी नया एक टेबल आएगा तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाना ही चाहिए, है ना, ठीक है। जब भी एक नया मॉडल क्लास क्रिएट कीजिएगा तो उसका एक रेफरेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। यस सर। तो ये उसके बाद में फिर अभी जैसे आपने किया, ये इसका डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। एंड देन यस सर, सर वो जहाँ नल है सर, एक बार सर वहाँ पे पेज ले जाते सर। ये वाला। सर ये नल के साथ एक्सक्लेमेटरी जो साइन है सर, वो तो एक कैरेक्टर है, तो ये इसके साथ यूज होगा क्या? हाँ, अभी डॉट इसमें सी शार्प में देखा गया है, बहुत जगह ये लोग यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब यस सर। ये नल यहाँ पे इज इट अ कांस्टेंट और समथिंग एल्स, पता नहीं, अभी नहीं बोल सकते हैं, पता करना होगा, बिकॉज यस। मोस्ट ऑफ टाइम जो कांस्टेंट होता है वो कैपिटल में रहता है, ठीक है। कहीं पे भी हमने देखा हुआ है, चाहे वो जावा हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, ठीक है। सब जगह जो यस सर। कांस्टेंट होता है उसको लिखने के लिए, एंड ऑब्वियसली इट्स अ सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट ओनली ना, कि आप लिख रहे तो उससे कोई ना कोई पीछे वैल्यू होगा नल का, डेफिनेटली, है ना। तो अब ये कुछ नया यस टाइप सर। का चीजें यहाँ पे ऐड किया गया है सी शार्प के अंदर में, ये सब, है ना। यस जैसे सर। और साथ में सर वो साइन भी यूज हो रहा था, जो कि तो करेक्टर तो फिर तो डबल कोटेशन में यूज होना चाहिए था सर। हाँ, जैसे अभी तक कोई भी कीवर्ड है, मतलब एनी सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफायर, तो वहाँ पे हम लोग वो नहीं कर रहे थे ना, यूज नहीं कर रहे थे इसका, ठीक है। मतलब ये सब यस सर। सिंबल यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन अब सी शार्प में काफी कुछ आया है, काफी कुछ चेंजेस किया है लोग ने, है ना। यस सर। तो ये ऑपरेटर बुला रहा है इसको, देखिए। तो ऑब्वियसली ऑपरेटर है तो कुछ भी स्पेशल हो सकता है ना। यस सर। तो इसका नाम दिया गया नल फॉर गिविंग, ठीक है। मतलब अगर कहीं से नल जनरेट कर रहा है तो आपको, मतलब वो एरर नहीं देगा, ठीक है। तो वही नाम दिया हुआ है, नल फॉर गिविंग ऑपरेटर करके दिया हुआ है, ठीक है। यस और सर। ये वाला जो है, ठीक है, और वो नल के यस सर। साथ में इसको कई बार यूज किया जा रहा है, ठीक है। जैसे यस सर। यूनरी पोस्टफिक्स, वही एक मतलब किसी वर्ड के साथ में यूज कर दिया जा रहा है, ठीक है। ऑपरेटर इज द नल फॉर गिविंग और नल सप्रेशन ऑपरेटर, ठीक है। इन एन enable nullable annotation context you use null forgiving operator to suppress all nullable warnings, वही जो मैं बात कर रहा था, वही चीज है कि वार्निंग्स को सप्रेस कर देगा ये जितना भी आएगा, ठीक है। तो ये तो ऑपरेटर है, यस बट सर। ओवरऑल उसको क्या बोलेंगे नहीं पता अभी, ठीक है। जैसे जहाँ ये तो हमने यूज किया हुआ है कभी कभी, जैसे स्ट्रिंग्स वगैरह जो आता है वो सब में भी हमने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आ गया ये, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यस दिया हुआ है कि विदाउट द null forgiving the compiler generates the following warning। तो ये ऐसे आया है, हम लोग के पास में भी इस तरह का वार्निंग आता है, अभी भी देख लेंगे हम लोग। बाय यूजिंग नल फॉरगेटिंग यू इन्फॉर्म दैट पासिंग नल इज एक्सपेक्टेड एंड शुड नॉट बी वार्न अबाउट, बोल के ना, ठीक है। अच्छा, नल आ सकता है लेकिन, तो बट यहाँ पे नल के साथ में एक्सक्लेमेशन क्यों दिया है ना, ठीक है, अब ये चीज है। तो ये बहुत चीज के साथ में आप यूज कर सकते हैं, बोला जा रहा है आप ट्रू के साथ में यूज कर सकते हैं, सर। ठीक है। इट्स आर्गुमेंट यू कैन, ठीक है, डी रेफरेंशिएट करके। तो चलिए और भी देखना होगा इसको धीरे धीरे हम लोग, अभी के लिए कि मतलब सप्रेस करना है उसके वजह से ये आया। एंड वो जो लास्ट में एक्सक्लेमेशन, इट्स एन ऑपरेटर एक्चुअली, है ना, ठीक है। बट फिर ये नल क्या है, ठीक है, ये नल एक कीवर्ड है या रिजर्व वर्ड है, क्या है, ठीक है, ये देखना होगा, है ना। यस सर। चलिए, तो ये हो गया हमारा डेटाबेस का रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, तो ये बार बार कीजिएगा तो ऐसे समझ में आ जाएगा, ये लाइन याद हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो याद हो ही यस गया सर। लगभग लगभग ये, ठीक है। ये वाला सिर्फ आर्ग्यूमेंट ठीक से याद नहीं रहता है, तो आर्ग्यूमेंट भी यूज याद ही हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, तो हो गया काम यस खत्म सर। हमारा, ठीक है। तो उसके बाद में फिर, अब जैसे ये हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पैकेज का ऐसे है हमारे पास में ऑलरेडी, ठीक है, ये पैकेज भी ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है। और ये सब एक तरह से ग्लोबल ऐड होता है। अब ये अगर आपको एसक्यूएल सर्वर चाहिए तो, ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर लिया है अपने केस में, ठीक है। दिस वन वी ऑलरेडी ऐडेड, यस ठीक सर। है। टूल्स भी हमारे पास यस ऑलरेडी सर। है, ये वाला है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये सबको कोड जनरेटर को बोला जा रहा है करने के लिए आपको, है ना, ठीक है, इंस्टॉल। तो है हमारे पास में, जहाँ जरूरत पड़ेगा हम यूज कर सकते हैं, बट विल ट्राई टू डू थिंग्स मैनुअली, है ना, जितना भी होता है मैनुअली कोशिश करेंगे करने का। तो अभी बोल यस रहा है सर। सबसे पहले ये कंट्रोलर बनाने के लिए, देखिए ना, ठीक है। तो कंट्रोलर बनाने के लिए बोल रहा है, तो ASP.NET कंट्रोलर नेम कंट्रोलर का दे दिया, और उसी से बन रहा है, यस। कोड जनरेटर से बन रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ एसिंक्रोनस यूज करने की कोशिश किया जा रहा है एपीआई में, ठीक है। और उसके बाद में इसका मॉडल कौन होगा, इसका डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट कौन होगा, और आउटपुट डायरेक्टरी क्या होगा वो बता दिया गया, ठीक है। इट्स अप टू अस, हम डायरेक्टली कंट्रोलर वाले फोल्डर में जाके, ठीक है, हम एक ये बना सकते हैं, और बाकी जैसे जैसे कोड है उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं,
मेंशन कर सकते हैं जाके, है ना, ठीक है, वी कैन राइट एग्जैक्टली जो हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कोई भी हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ये ट्राई करके देख लेते हैं ये वाला भी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो है कोड जनरेटर। हो सकता है कि इसको यस अपडेट सर। करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज हमारे पास में जो है पुराना है, तो मे बी वी हैव यस। टू अपडेट इट, ठीक है। देख लेते हैं, तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। हाँ, एक ये है कि हम लोग अपना से करेंगे तो ये सब कीवर्ड्स खुद से डालना होगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि हर एक स्टेज पे ये डाला हुआ है ना, ठीक यस सर। है ना। अब देखिए एसिंक्रोनसली का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिंपल सा बात है कि ये तो खैर ये भी एक टॉपिक है ना, ठीक है, जो हम लोग को अच्छा से कवर करना है, या आजकल बहुत जगह हम लोग को देखने को मिलता है ये, है ना, कि एसिंक्रोनस वाला इवन इन जावास्क्रिप्ट, है ना। तो यस वहाँ सर। पे भी है हमारे पास में वो असिंक एंड अवेट करके, है ना, ठीक है। यस सर। तो वहाँ पे भी है, तो लगभग अब हर जगह आ रहा है ये। तो असल में क्या है कि देखिए बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, तो वो यस सर। आजकल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है एक प्रोग्राम के ऊपर में। तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, बट जैसे अभी सिंपल सा चीज़ है, अगर आप व्हाट्सएप को यहाँ पे यूज़ करते होंगे ना ब्राउजर में, यस सर। कई बार आप देखिएगा, ठीक है, कि जब ब्राउजर आप खोलते हैं थोड़ा मतलब 1-2 दिन के बाद में या 4-5 दिन के बाद में यस सर, थोड़ा सा ब्राउजर अपडेट खोल, है करता ना, है तो सर। वो अपडेट करता है। जैसे ये वाला मैंने यहाँ पे बुकमार्क भी करके रख दिया है, ठीक है। तो बुकमार्क यस करके रख सर। दिया, इसका मतलब इसको मालूम है कि मतलब दे इज व्हाट्सएप, ठीक है, जो आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बैकग्राउंड में मतलब मैसेज आता है कभी कभी कि बैकग्राउंड में व्हाट्सएप को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो यस अब सर। देखिए कि ब्राउजर इज बिजी इन डूइंग समथिंग, है ना, ठीक है, बट कहीं ना कहीं पीछे से एक मैसेज आ रहा है, ठीक है, और वो मतलब वो बैकग्राउंड में ही करेगा, उसमें मुझे इंटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इट विल डू दैट इन द बैकग्राउंड इटसेल्फ, है ना। तो यस सर। ये भी चीज क्या होगी, असिंक्रोनस हो गया, ठीक है, बिकॉज देखिए दोनों टास्क अलग है। मैंने ब्राउजर खोला हुआ है कुछ और काम करने के लिए, मैंने इसके लिए नहीं खोला हुआ है कि वो व्हाट्सएप अपडेट करना है। तो मैंने ब्राउजर खोला हुआ है, कुछ और काम करना है मुझे, ठीक है, और उसी बीच में क्या हो रहा है कि पीछे में कुछ और हो जा रहा है, तो इस तरह का टास्क को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिंक्रोनस बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि मतलब एसिंक्रोनस यूज करने से क्या होगा कि आपका जो ये प्रोसेस होगा या आपका जो ऐप होगा, ठीक है, वो अटकेगा नहीं, ठीक है, मतलब आप दूसरा चीजें भी कर सकते हैं और साथ साथ में क्या होगा, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये जो इवेंट है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, वो भी अपना एग्जीक्यूट होते रहेगा आराम से, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, यस सर। इस तरह से। तो चलिए, तो अभी ट्राई करते हैं। तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं, मतलब हम लोग को बनाना तो बहुत सारा है ना, ठीक है, तो पहले मैं इसको फाइनलाइज कर देता हूँ जो हो गया है, क्योंकि अभी इसके बाद तो अब आप, क्योंकि आपका जो काम है आगे काम है, ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल वर्क, है ना, ठीक है। तो जैसे यस ये सर। आप चला गया कंट्रोलर मॉडल में, ठीक है, तो अब हम लोग भी अपना अपना शेयर कर लेंगे, एक जन प्लेयर पे काम करेगा, एक जन उस पे काम करेगा, ये टूर्नामेंट पे काम करेगा, है ना। यस सर। तो इतना फाइनलाइज कर लेते हैं पहले कि इतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। इनफैक्ट इसके आगे भी एक्चुअली, ठीक है, इसके आगे भी क्या होगा कि ये कुछ कुछ मॉडिफिकेशन तो आपको अपना से करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ये इन्फॉर्मेशन, है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन अभी आपको अपना डालना होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, ये वाला, अच्छा ये रहने दीजिए, ये डाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे भी हमारा क्लास का यूजर नेम पासवर्ड है। तो अभी आपको क्या करना होगा, या तो इसी नाम से यूजर नेम पासवर्ड बना लेना होगा अपने सिस्टम पे, ठीक है, And, यस सर। या मतलब देखना होगा अभी कि क्या होता है इसके बाद में। पहले तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, बिकॉज ठीक सर है। वो जो फाइल रहता है सर, जो डॉट गेट इग्नोर में सर। हेलो सर। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। सर तो एक सर फाइल आप मतलब शेयर करते हैं ना, मतलब जिसमें सारा आईडी पासवर्ड यूजर आईडी डेटाबेस नेम वही यूज करते हैं ना सर हम लोग। नहीं तो वो अलग अलग जगह का अलग अलग चीज है ना, जैसे यहाँ पे उस तरह से काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने बोला ना कि बाद में हम कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ डाल सकते हैं इसमें, है ना, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टाइम कभी मॉडिफाई करेंगे उसको, पहले इस तरह से करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी यस सर। हम लोगों ने ऑफिशियल वाला भी जो डॉक्यूमेंटेशन देखा वहाँ पे भी इसी तरह से आ रहा था, ठीक है। इसमें भी यस देखिए, सर। इसमें वही चीज़ दिखाया है यहाँ पे कि आप ऐसे करके डाल दीजिए इसको, है ना।
हालांकि अच्छा। ये जो कर रहा है ये एक नेक्स्ट लेवल है, ये था पुराना तरीका हो गया, ठीक है। हम पहले ही बात कर चुके हैं डॉट नेट में काफी मॉडिफिकेशंस होते रहता है ना। तो यस सर। जैसे देखिए ये डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर ही क्या कर रहा है, वो कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा है, देखिए। तो आजकल हम कॉन्फ़िगरेशन वहां नहीं कर रहे, ठीक है। हम वहां पे कॉन्फ़िगरेशन कर दे रहे हैं जहाँ पे इसका सर्विस कंटेनर के साथ में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। यस सर। मैंने ये भी बोला, ठीक है, कि हम लोग को जो फाइनल टास्क होता है, ठीक है, उसको डिफर करना चाहिए हमेशा, ठीक है। जो फाइनल डेटा देने का काम है उसको हमको जितना डिले हो सके उतना करना चाहिए। असल में कल ये स्टेटमेंट मैंने बोला हुआ था उसके लिए ना, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन के लिए, ठीक है। कि जब आप यस सर। ऑब्जेक्ट का इंस्टेंशिएशन करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, जितना हो सके उतना डिफर कीजिए, एकदम लास्ट मोमेंट में करने की कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो मतलब आपको एक तरह से अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। नहीं समझे सर इस स्टेटमेंट को सर। देखिए जैसे कि है ना, यस बहुत जगह हम सर। लोगों ने देखा, या इवन हियर ऑल्सो वी आर सीइंग, जैसे जब यस। एडी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं ना। अच्छा ये स्टेटमेंट देख लीजिए, ये स्टेटमेंट था जब हम एडीओ डॉट नेट में काम करते हैं, ठीक है। और यस सर। मतलब अभी तक देखिए हम लोगों ने डेटाबेस, या मतलब हम लोगों ने इतना प्रोग्राम लिख लिया है, बट कहीं पे भी आप देख लीजिए अभी तक न्यू शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, देखिए, है ना। यस। यस कहीं सर। पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए ना, कोई न्यू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, देखिए, ठीक है। ये तो हमारे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी अभी तक देखिए नथिंग, देखिए कोई न्यू जैसा हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो एक रेफरेंस हमने यहाँ पे अपना से बनाया भी है, दिस इज आवर्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो बट स्टिल यस मतलब सर। इसमें भी देखिए, इसमें भी हमने कोई न्यू तो नहीं किया है, यहाँ पे कोई नया ऑब्जेक्ट हम यस पास सर। नहीं कर रहे, ठीक है। तो यस सर। है ना, बट कुछ साल पहले जब हम लोग इस पे काम करते थे, एडी डॉट नेट पे डायरेक्टली काम करते थे, ठीक है, तो देखिए द वेरी फर्स्ट लाइन वाज दिस, ठीक है, जहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग न्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जावा उससे भी पुराना है, जावा में देखिए न्यू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये दोनों सेम लाइन है, एग्जैक्टली सेम लाइन है दोनों, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लूज कपलिंग है, यहाँ पे टाइट कपलिंग है, ठीक है, ये फर्क है, ठीक है। तो इसमें देखिए, यस इसमें सर। हम जिस क्लास का, ठीक है, रेफरेंस डिक्लेयर कर रहे हैं उसी क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ उसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर यस मेरे पास में सर। एक माई एसक्यूएल कनेक्शन क्लास है, उसका रेफरेंस तो इसमें जाएगा नहीं, ठीक है। ये यस टाइटली सर। कपल्ड है, ये सिर्फ इसी को समझेगा। बट यहाँ तो किसी का भी आ सकता है ना, बेस्ड ऑन यूआरएल, ठीक है। यहाँ कनेक्शन के यस। अंदर माई एसक्यूएल का आ सकता है, एसक्यूएल सर्वर आ सकता है, एनीथिंग कैन कम एक्चुअली, ठीक है। तो लूज कपलिंग हो गया, यस। है ना। तो यस ये सर। चीज मैं बोल रहा था कि इसमें क्या किया गया, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंशिएशन होगा, अंदर अंदर कहीं हो रहा है, ठीक है। वो कोड हमको नहीं लिखना है, वो कोड अंदर लिखा जा चुका है, ठीक है। तो जब ये यस कंपाइल सर। होगा या रन होगा, एट दैट टाइम क्या होगा, वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिफर का मतलब कि डिले करना है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको ऑब्जेक्ट का जो इंस्टेंशिएशन है उसको डिले कीजिए, मतलब लास्ट मोमेंट पे कीजिए, जब आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक है, एट दैट टाइम यू डू इट, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जब आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट खुद से बनाते हैं, ठीक है, तो जो मेन प्रोग्राम होता है ना, उस मेन प्रोग्राम में अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो बेटर रहता है, बिकॉज वो सबसे लास्ट मतलब पॉइंट है ना, क्योंकि वहां पे आप एक्चुअली कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा मेन प्रोग्राम कहाँ लिखा जाता था, यही लिखा जाता था ना, प्रोग्राम डॉट सी एस में, ठीक है। यस सर। अभी भी हमको पता है कि जब ये कंपाइल होगा तो ये प्रोग्राम डॉट सी एस में मेन बनेगा, ठीक है। क्योंकि सी शार्प में एक नया कॉन्सेप्ट आया टॉप लेवल स्टेटमेंट्स का, इसलिए क्या हुआ है, मेन को छुपा दिया गया, यहाँ से मेन है यहाँ पे अभी भी, ठीक है, बट उसको छुपा दिया गया, यस देयर सर। इज नो क्लास ऑल्सो हियर, ठीक है, कोई क्लास क्लास नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि एक कंक्लूजन मैंने एक बार ड्रॉ किया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, कि एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ कमांड लाइन प्रोग्राम ओनली, ठीक है, जहाँ पे यस सर। हम वो दूसरे सी शार्प का प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें वेब का कंपोनेंट्स को कॉल करके हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक जो जावा में होता था जब सर्वलेट्स पे हम काम कर रहे थे, ठीक है, सर्वलेट जेएसपी पे काम कर रहे थे, तो इट वाज लाइक दैट ओनली, उसमें भी एक मेन क्लास था, ठीक है। तो रन तो कहीं ना कहीं यस कहाँ से सर। होता था, वो मेन क्लास रन होता था अंदर में, है ना, ठीक है। तो उसी मेन क्लास, इट वाज अ कमांड लाइन बेस्ड प्रोग्राम ओनली, जहाँ पे आप वेब कंपोनेंट्स को किस तरह से कॉल करके और रन करवाते थे, है ना, ठीक है। तो उस तरह से काम करता था वो। यस। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो, तो ये वो हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है, जहाँ पे अल्टीमेटली हमको सारा चीजों को बुलाना है, ठीक है। तो वो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे भी देखिए ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन बहुत हद तक डिफर कर रहे हैं हम